गीता को अपने पति के इलाज के लिए वो काम करना पड़ रहा था जो उसने कभी सोचा तक नहीं था। शुरू में तो ये सब बहुत अजीब लगता था, लेकिन कुछ टाइम में गीता को इसकी आदत पड़ गई थी। फिर एक दिन बस में एक आदमी एक औरत को परेशान कर रहा था, जिसे जब आगे खड़ी गीता ने देखा तो उसने उस औरत को आगे कर दिया और खुद पीछे खड़ गई। अब वो आदमी वहाँ गीता को भी वैसे ही परेशान करने लगा था। ये सब बस में बैठा हुआ विकास भी देख रहा था, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ गई तो गीता ने उस आदमी को एक ही जवाब देकर चुप करवा दिया, जिससे विकास गीता की तरफ को काफी अट्रैक्ट हो गया था। और जब गीता बस से उतर रही थी तब विकास ने उसकी तारीफ की। दरअसल विकास एक बड़ा बिजनेसमैन है जो हमेशा काम ही करता रहता है। उसका काम भी बहुत अच्छे से चला हुआ है, लेकिन उसके चाचा और उसके मामा हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं कि तू शादी क्यों नहीं करता। उसके पास काम करने वाली आंटी भी उसे अपने घर चलने को कहती है, लेकिन वो उसे भी मना करता है। फिर एक दिन जब वो अपने मामा के साथ जा रहा था तो रास्ते में उसके मामा की बाइक खराब हो गई, जिससे विकास को बस में जाना पड़ा। और उसी बस में गीता भी थी। जहाँ जब विकास ने उसे देखा तो उसे गीता पसंद आ रही थी, और इसके बाद से जहाँ गीता होती थी विकास भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता था। उसे गीता से प्यार हो गया था, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि गीता शादीशुदा है और वो वैसे काम करने वाली लड़की है। विकास ने तो अपनी फैक्ट्री में गीता की फोटो तक भी लगा दी थी, जिसे देखकर विकास के मामा और चाचा भी समझ गए कि विकास को आखिरकार प्यार हो ही गया है। वो विकास से उस लड़की के बारे में पूछते हैं। विकास भी शर्माते हुए बता देता है कि वो रोज बस स्टैंड पर आती है, जिससे उसके मामा उसको लेकर बस स्टैंड को जाने लगे थे। दूसरी तरफ गीता अभी एक दुकान में सामान ले रही थी और तभी उसकी नजर सामने उस मंत्री पर पड़ी, जिसे देखकर गीता घबराते हुए जल्दी से वहाँ से जाने लगी। दरअसल ये वही मंत्री था जिसकी पहले से ही गीता पर बुरी नजरें थी, और उसी ने सनमुखान और गीता की शादी अपने फायदे के लिए करवाई थी, और उसी ने एक ग्लास में सनमुखान को कुछ मिलाकर पिलाया था, जिससे उसकी हालत ऐसी हो गई है। अब विकास को गीता से प्यार हो गया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि गीता शादीशुदा है और वो वैसा काम करती है। उसने तो अपने ऑफिस तक में गीता की फोटो लगा दी थी, जिसे देखकर विकास के मामा और चाचा समझ गए थे कि आखिरकार इसे किसी से प्यार हो ही गया है। वो उससे उस लड़की के बारे में पूछते हैं। विकास भी शर्माते हुए उन्हें उस लड़की के बारे में बता देता है कि वो हर दिन बस स्टैंड पर आती है, जिससे उसके मामा उसे वहाँ ले जाते हैं। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचे तब तक गीता बस में चढ़ गई थी, क्योंकि वहाँ पर उसे वो मंत्री दिख गया था, जिसे देखकर गीता जल्दी से वहाँ से चली गई, जिससे आज वो उससे नहीं मिल पाए। फिर अगले दिन जब वो फिर से बस स्टैंड पर गए थे तो विकास के मामा कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं। ये बोलकर कि वो आए तो मुझे बता देना। विकास चारों तरफ नजरें घुमा रहा था और तभी उसने सामने देखा कि उसके मामा सामने गीता से ही बात कर रहे थे, जिससे विकास खुश हो गया कि आज तो शादी पक्की हो गई। लेकिन जब उसके मामा विकास के प्यार के बारे में पूछते हुए आते हैं तो विकास बोलता है, अभी आप जिससे बात कर रहे थे वही लड़की तो थी मेरा प्यार। जिसे सुनकर विकास के मामा एकदम से चुप हो गए और उसे बोलने लगे कि नहीं नहीं, वो लड़की तेरे लिए नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, उसे भूल जा और चुपचाप घर को चल। विकास इससे खुद भी हैरान था कि आखिर उसके मामा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। विकास घर जाकर भी उसी के बारे में सोच रहा था। विकास के चाचा भी इससे उसके मामा को डांटते हैं कि तुम क्यों इसे इसकी पसंद के साथ शादी करने के लिए मना कर रहे हो, जिससे विकास के मामा उसके पास जाकर उसे गीता से मिलवाने के लिए खुद के साथ चलने को बोलते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि गीता से सिर्फ हम रात को ही मिल सकते हैं। फिर रात को विकास के मामा उसे ट्रक में खुद के साथ ले जाते हैं। विकास ट्रक में गीता की ही बातें किए जा रहा था, जिन्हें सुनकर मामा जल्दी से गाड़ी को भगाकर एक जगह पर पहुंचते हैं जहां रोड पर कुछ लड़कियां उन पर टॉर्च लगा रही थी। वो लोग जब उनके थोड़ी पास पहुंचे तो विकास ने देखा कि ये लड़की तो गीता है, और उसे अब पता चला कि उसकी गीता कैसी लड़की है। उसके मामा उसे बोलते हैं, तुम्हें इससे मिलना था ना, जाओ अब मिल लो। मामा गीता को बोलते हैं कि ये तुमसे प्यार करता है, जिसके बाद गीता विकास को पकड़कर खुद के साथ एक कमरे में ले गई और वहाँ उसके सामने अपना काम करने लगी थी, लेकिन विकास उसे रोक लेता है। लेकिन जब विकास अपनी जिद पर अड़ा रहा तो उसके मामा उसे गीता से मिलवाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ जाकर उसे पता चला कि उसका प्यार गीता उसकी नहीं बल्कि सबकी है। विकास के मामा गीता को बोलते हैं, ये तुमसे प्यार करता है और तुमसे शादी भी करना चाहता है, जिससे गीता विकास को पकड़कर एक कमरे में ले जाती है और अपना काम करने लगती है। लेकिन विकास उसे रोक देता है, जिससे गीता विकास के पैसे उसे वापस करके वहाँ से जाने लगी थी। लेकिन तभी विकास उसे पूछता है कि तुम ये सब क्यों करती हो। गीता उसे बोलती है, तुम बस अपने काम से काम रखो, और ये बोलकर वहाँ से चल जाती है। अब बेचारा विकास इसी सदमे में डूब गया था कि उसका प्यार गीता कैसी लड़की निकली। दूसरी तरफ उसके मामा और चाचा दोनों जो आज विकास के साथ हुआ उस पर हंस रहे थे। वो दोनों उसे काफी समझाते भी हैं कि उसे भूल जा, लेकिन विकास तो बस गीता के ख्यालों में ही डूबा हुआ था। फिर अगले दिन फिर से वो रात को सड़क पर जाता है, लेकिन आज वो गीता की दोस्त को साथ में चलने को बोलता है, जिससे गीता को भी थोड़ी जलन होती है। विकास उस लड़की को साथ में ले जाता है। वो लड़की वहाँ पर वैसी बातें करने लगी थी जिस लड़की को विकास प्यार करता था, वो लड़की वैसी निकली। और अब उसे ये जानना था कि गीता जैसी भोली सी लड़की की क्या मजबूरी है जिससे वो ये काम करती है। ये सब जानने के लिए विकास फिर से रात को सड़क पर जाता है, लेकिन इस बार वो गीता को नहीं बल्कि उसकी दोस्त को साथ चलने को कहता है, जिससे गीता को भी जलन होती है। फिर विकास उस लड़की को अपने साथ ले जाता है, जहाँ जाकर वो लड़की भी विकास के साथ वैसी ही बातें करने लगी थी। लेकिन विकास
विकास उसे बोलता है, मैं उस सब के लिए आपको यहाँ लेकर नहीं आया हूँ, मुझे बस आपसे ये जानना है कि गीता ये काम क्यों करती है। फिर जितने में वो लड़की उसे कुछ बताने लगी थी उतने में ही वहाँ कुछ आदमी आ जाते हैं जो उस लड़की को वहाँ से जाने को बोलते हैं, जिससे विकास को गीता के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। लेकिन अब अगले दिन विकास फिर से जहाँ गीता और उसके जैसी लड़कियां रहती थी वहाँ पर भी पहुँच जाता है। पहले तो वो सब उसे अनदेखा करती है, लेकिन जब विकास बस गीता को ही देखे जा रहा था तो गीता उसके पास चल ही जाती है और उससे पूछती है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, तुम्हें मेरी कहानी सुननी है ना तो सुनो। और गीता उसे अपनी शुरू से लेकर लास्ट तक सारी कहानी सुना देती है, जिसे सुनकर विकास को भी बेचारी गीता पर बहुत दया आ जाती है। अब विकास के कहने से अगले दिन गीता उस डॉक्टर के पास चल जाती है। उस डॉक्टर ने वहाँ पर कई लोगों की मदद की थी और गीता भी उसके पास इसी आस से गई थी। गीता उसे अपने बीमार पति के बारे में बताती है। डॉक्टर उसे बोलता है, उसके इलाज की जिम्मेवारी मेरी है, सारा खर्च मैं उठा लूंगा। लेकिन गीता उसकी बातों से समझ गई थी कि ये मुझसे भी कुछ चाहता है। डॉक्टर सनमुखान की रिपोर्ट को देखकर बोलता है, तुम्हारे पति को तो कई बीमारियां हैं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, ये सब मैं देख लूंगा, बस बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। जो सब गीता पहले से ही जानती थी और वो इसके लिए तैयार भी थी। जिसके बाद सनमुखान ऑपरेशन थिएटर में चल जाता है और गीता डॉक्टर के साथ चल जाती है। अब इस सब की थोड़ी देर बाद विकास भी गीता से मिलने के लिए आता है। अब गीता भी डॉक्टर के साथ अपना काम कर चुकी थी और सनमुखान का भी अच्छा इलाज हो गया था, जिससे गीता बहुत ज्यादा खुश थी। ये सब बस विकास की वजह से ही हो पाया था, जिससे गीता विकास को इसके लिए थैंक यू बोलती है और सॉरी भी कि मैं आपका प्यार आपको नहीं लौटा पाई। विकास भी उसे सॉरी बोलता है कि मैं आपसे प्यार कर बैठा था, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप शादीशुदा हो। गीता को खुद भी विकास पसंद था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। गीता नहीं चाहती थी कि विकास उससे दूर जाए। विकास की वजह से गीता के पति सनमुखान का अच्छा इलाज हो गया था, लेकिन विकास इस बात से अनजान था कि डॉक्टर के कहने पर गीता ने उसे इसकी कीमत चुका दी है, क्योंकि डॉक्टर गीता के पति का इलाज फ्री में करने के लिए तैयार था। लेकिन इसके बदले में उसकी एक शर्त थी, जिसे गीता पहले से ही जानती थी और वो उसके लिए मान भी गई थी। डॉक्टर ने पहले ही गीता को बता दिया था कि इसके बारे में विकास को कुछ भी मत बताना, जिससे गीता भी उस सब के बारे में विकास को कुछ नहीं बताती। गीता के मन में विकास के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि विकास उससे दूर भी जाए, लेकिन आज वो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। गीता विकास के इस एहसान को कभी नहीं भूल सकती थी। उसकी वजह से ही अब गीता का पति सनमुखान ठीक हो गया था। वो दोनों फिर से एक साथ अब बहुत खुश थे। लेकिन शहर में अभी भी गीता के कई जानने वाले थे, जो गीता से सनमुखान के सामने ही उसके काम के बारे में पूछते हैं। सनमुखान ये सब सुनकर मुश्किल से खुद को काबू में रख रहा था। गीता उन लोगों को बोलती है, अब मैं वो काम नहीं करती, लेकिन इसके बाद भी वो लोग वहाँ पर काफी कुछ बोल देते हैं। सनमुखान इसे बस गीता की एक गलती समझकर अनदेखा कर देता है। उस वक्त तो सनमुखान इसे अनदेखा कर देता है, लेकिन इसके बाद एक दुकान में खाना खाते वक्त एक और आदमी गीता के पास आकर आज उसे अपने पास आने को बोलता है और गीता भी इसे चुपचाप सुन रही थी, जिससे सनमुखान वहाँ से उठ ही जाता है। उस आदमी के जाने के बाद गीता सनमुखान के पास जाकर उसे बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, हम कल ही शहर को छोड़कर चल जाएंगे। अगले दिन वो दोनों बस में उस शहर को छोड़कर चल पड़े थे। सनमुखान अभी भी उस सबको भुला नहीं पा रहा था। ऊपर से गीता वहाँ ऐसी बातें कर रही थी मानो उसने कुछ किया ही ना हो। वो बस में एक बच्चे को देखकर सनमुखान को बोल रही थी कि हमारा बच्चा भी आपके जैसा ही होगा। तभी बस एक स्टॉप पर रुकती है, जहाँ से एक आदमी बस में चढ़ता है और वो आदमी भी गीता को जानता था। गीता अब कुछ भी नहीं बोल पा रही थी और उस आदमी की बातों को सुनकर सनमुखान का भी खुद से आपक हो रहा था, जो सब गीता को भी पता चल रहा था। लेकिन अब सनमुखान का गीता पर रद्दी भर भरोसा नहीं बचा था। सनमुखान बस में उस आदमी की बकवास को सुनकर खुद पर काबू नहीं कर पाता और गीता भी वो सब चुपचाप से सुन रही थी, जिससे सनमुखान गुस्से में बस को रोककर उससे उतर जाता है। गीता भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे भागते हुए आती है, लेकिन सनमुखान अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। सनमुखान उसे काफी कुछ बोलता है। गीता उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि ये सब मैंने बस तुम्हारे लिए किया है, लेकिन सनमुखान उसकी एक नहीं सुनता और उसे हमेशा के लिए छोड़कर चल जाता है। गीता अब बिना कुछ खाए पिए ही रहने लगी थी। उसकी दोस्त कांता उसे बोलती है, तुम्हारे भूखे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पति कहीं नहीं गया है, वो अभी भी गाँव में ही है। दरअसल पहले गीता एक हंसती खेलती भोली सी लड़की हुआ करती थी, जो एक लड़के से प्यार भी किया करती थी। लेकिन फिर एक दिन एक मंत्री की बुरी नजर गीता पर पड़ गई थी और उस मंत्री ने खुद के फायदे के लिए अपने खास आदमी सनमुखान की शादी की बात गीता के पापा से की थी। गीता भी अपने पापा की इज्जत रखते हुए जिस लड़के को वो प्यार करती थी उसे भुलाकर सनमुखान से शादी कर लेती है। उनकी शादी के कुछ दिनों में ही गीता के पापा भी चल बसे थे। ऐसा नहीं था कि गीता सनमुखान के साथ खुश नहीं थी, उसके लिए अब उसका पति सनमुखान ही सब कुछ था और सनमुखान भी गीता से बहुत प्यार करता था। गीता उसके साथ बहुत खुश थी। फिर एक दिन मंत्री सनमुखान को अपने घर खाने पर बुलाता है और गीता को भी साथ में लाने को बोलता है। गीता और सनमुखान दोनों मंत्री की इज्जत रखते हुए मंत्री के घर पर चल जाते हैं। सनमुखान इस बात से अभी तक बिल्कुल अनजान था कि मंत्री गीता को कैसी नजरों से देखता है और उसने उन दोनों की शादी अपने फायदे के लिए करवाई है। वैसे तो सनमुखान मंत्री का बिल्कुल वफादार था, लेकिन उस वक्त जब मंत्री ने सनमुखान को यह बात कही तो सनमुखान से यह बात सहन नहीं हुई।